जय हिंद साथियों। एक गरीब आदमी सुबह उठता है और काम पर चला जाता है। दिन भर मेहनत करता है और शाम को थके हुए अपने घर वापस लौट आता है। फिर भी महीने के अंत में उसके पास पैसे नहीं बचते। वहीं दूसरे तरफ एक आदमी एसी रूम पर बैठकर काम करता है और महीने का लाखों कमाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या गरीब आदमी मेहनत नहीं करते हैं, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो हमें बचपन से बताया गया है कि मेहनत करो, मेहनत करने से आदमी अमीर बन जाता है। गांव हो या शहर हो, आपने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा कि जो पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं मगर सालों बाद भी उसकी ज़िंदगी वही की वही रह जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों कि मेहनत ही अगर सब कुछ होती तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी मजदूर होना चाहिए था, क्योंकि मजदूर ही दुनिया का सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन असल दुनिया में कुछ और है दोस्तों। मेहनत से सिर्फ पैसा आता है, लेकिन अगर पैसे को समझ लिया जाए तो फिर बहुत बड़ा दौलत बनता है। फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने फेमस किताब रिच डैड एंड पुअर डैड में कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पूरी जिंदगी भर पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर लोग सीखते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। सोचिए कि एक गरीब आदमी सैलरी मिलते ही ईएमआई भरता है, दिखावे में खर्च करता है और बाकी जिंदगी फिर अगले महीने के इंतजार में गुजार देता है। लेकिन अमीर आदमी अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाता है जो फ्यूचर में, जो भविष्य में और पैसा बना कर दे। यानी एसेट्स, संपत्ति, ऐसी चीज जो भविष्य में पैसा कमा कर दे। सोना हो गया, दुकान हो गया, किराए का मकान हो गया, जमीन हो गया, स्टॉक मार्केट है, कंपाउंडिंग है, इंटरेस्ट है। ये छोटा फर्क उनके लिए धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है दोस्तों कि क्या सिर्फ पैसा होने से आदमी अमीर बन जाता है? नहीं। एक और फेमस ऑथर नेपोलियन हिल अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं, हर बड़ी दौलत एक सोच से शुरू होती है। उन्होंने हजारों सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करने के बाद पाया कि गरीब और अमीर आदमी के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच की होती है। गरीब आदमी रिस्क लेने से डरता है, वहीं पर अमीर आदमी सीखने के लिए रिस्क लेता है। गरीब आदमी कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं रिस्क ले नहीं सकता, मेरे किस्मत में तो गरीबी ही लिखा है। मगर दूसरी तरफ अमीर आदमी कहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। गांव और छोटे शहरों में आज भी लाखों लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सर्वाइवल में गुजार देते हैं, यानी किसी तरह ज़िंदगी चलाना या रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करना, क्योंकि उन्हें कभी फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे पैसे कमाना, बचाना, संभालना, सीखना उन्हें पता ही नहीं है कि एसआईपी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है और बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग डर के मारे या नॉलेज की कमी की वजह से इस फील्ड में पीछे रह जाते हैं। डर यानी लोग क्या कहेंगे, बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, पैसे डूब गया तो क्या होगा, और यही उनकी डर कई सपनों को जन्म होने से पहले ही मार देता है। एक और लेखक मॉर्गन हाउसल अपनी फेमस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है कि आप अपने पैसों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ लोग कम कमा कर भी अमीर बन जाते हैं क्योंकि वो पैसेंस रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बिना ज़रूरत के दिखाए होने से बचते हैं और दूर की वो सोचते हैं। वहीं पर कुछ आदमी ज़्यादा कमाने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, क्या गरीबी हमेशा रहेगी? नहीं, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले सोच को बदलनी होगी। अगर इंसान फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे कमाना, बचाना, संभालना, सीखना अगर अपने ज़िंदगी में शुरू कर दे, स्किल यानी वो काम अच्छा तरीके से करना जानता हो, पैसे इन्वेस्ट करना सीखे, छोटी शुरुआत करने से ना डरे और लगातार सीखते रहे, तो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी के कारण नहीं होती है दोस्तों, कई बार सही जानकारी की कमी की भी वजह से होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो मेरे चैनल द वेलेस CEO को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे बिजनेस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट की और ज़िंदगी बदलने वाली सोच की, बिल्कुल आसान हिंदी में। और याद रखिए, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है दोस्तों, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसी हालत में गुजार देना शायद सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।